जय श्री राम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है बकौल रिले। बहुत ही मेन टॉपिक है। जब भी हम ट्रांसफार्मर की संरचना पढ़ते हैं तो उस ट्रांसफार्मर की संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग आता है जिसे हम बोलते हैं बकौल रिले। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है रिले, तो हम पावर सिस्टम के अंदर रिले का उपयोग होता है पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट को ढूंढना, फॉल्ट को पकड़ना कि भाई किसी पावर सिस्टम में क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। जैसे कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया। ये काम होता है इन फॉल्ट को पकड़ने का या इनको ढूंढने का काम या उनको आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है, रिले का। पर ये एक स्पेशल रिले है जिसका हम उपयोग करते हैं किसके अंदर, ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर के बाहर अगर कोई फॉल्ट होगा, दो तार भिड़ गए आपको दिख जाएंगे, बाहर अगर कोई फॉल्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ट्रांसफार्मर के अंदर, मेन टैंक के अंदर, अब आपको पता है ट्रांसफार्मर की संरचना पड़ रखी है, अंदर वाइंडिंग्स होती है, उसमें करंट फ्लो होती है, अलग अलग सर्किट होते हैं। तो अगर वहाँ कोई फॉल्ट हो जाए तो हम ट्रांसफार्मर के टैंक, मेन टैंक के अंदर तो जा नहीं सकते। तो अगर वहाँ अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसे ढूंढने का या उसे आइडेंटिफाई करने का काम इस रिले का होता है। किसका, बकौल रिले का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति देखें अपन बकौल रिले की। तो ये कहाँ लगा होता है बकौल रिले की, आपसे पोजीशन पूछ लिया, स्थिति पूछ लिया, तो ये कहाँ लगा होता है, जो आपका एक मेन टैंक है, मेन टैंक और इसके ऊपर जो ये बेलनाकार कंजर्वेटर टैंक होता है, इस कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जो पाइप होता है, इनको जोड़ना है, इस पाइप में लगा होता है बकौल रिले। तो आपसे पूछे भाई स्थिति कहाँ पे, पोजीशन कहाँ पे, तो इन पाइप विच कनेक्टेड बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप में किसे स्थापित किया जाता है, बकौल रिले को। अब पूछे भाई कौन से ट्रांसफार्मर के अंदर आप इसे लगाओगे, तो ये उसी ट्रांसफार्मर के अंदर आप लगाओगे जिसमें आपने क्या भर रखा है, ऑयल। जिस ट्रांसफार्मर में आपने ऑयल भर रखा है, हिंदी के अंदर बोलेंगे तेल पूरित ट्रांसफार्मर, या इंग्लिश के अंदर बोल दो आप ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के अंदर आप उपयोग करोगे जिसमें आपने किसका उपयोग कर रखा है, ऑयल का। तो उसी ट्रांसफार्मर के अंदर आप किसका उपयोग कर सकते हो, बकौल रिले का। ठीक है, आगे चलो। अब मैंने आपको क्या बताया कि बकौल रिले जो है ये क्या काम है इसका, कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, उन्हें ढूंढना। तो फिर आपसे पूछो भी ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये बकौल रिले सुरक्षा प्रदान करता है किससे, इंटरनल फॉल्ट से। हिंदी के अंदर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, आंतरिक दोष। ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोषों से या इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, बकौल रिले। ये आपको और चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये एक महंगी डिवाइस है, इससे थोड़ी ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो, इसे कौन से ट्रांसफार्मर के अंदर लगाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में। आपसे पूछ ले भाई कि बकौल रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कौन से ट्रांसफार्मर के अंदर, शक्ति ट्रांसफार्मर हिंदी के अंदर, या फिर कौन सा ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर वो होते हैं भाई जिनकी रेटिंग जो है वो 500 केवीए से क्या होती है, ज़्यादा होती है। 500 केवीए से ज़्यादा वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से 500 या 500 से ज़्यादा, वो कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। जो हमारे मेन पावर स्टेशंस पे या बड़े जो हमारे जीसेस होते हैं वहाँ लगे होते हैं, उन पर हम कौन से रिले का उपयोग करते हैं, बकौल रिले का। ये आप ध्यान रखना। तो पावर ट्रांसफार्मर में इनका उपयोग करते हैं जिनकी रेटिंग जो है 500 या 500 केवीए से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये एक बात आपको ध्यान रखनी। अब आप देखो, ये हमने जूम करके बना दिया उस बकौल रिले का जो डायग्राम था, जो लगा हुआ था कहाँ पर, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना था। अब इधर देखो आप, ये पूरा इसका डायग्राम है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है भाई। पूरे बकौल रिले के अंदर कौन सा ऑयल भरा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें दो होती है कांच की नलियाँ, ये जो आपको दिखाई दे रही है दो, ये है आपकी ग्लास ट्यूब्स। कांच की नली,
तो दो इसके अंदर होती है ग्लास ट्यूब्स, और इन ग्लास ट्यूब्स के अंदर भरा होता है पारा, मरकरी। ये दिखाई दे रहा है आपको? इनके अंदर भरा होता है क्या? मरकरी, या हिंदी के अंदर बोलोगे आप पारा। केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया Hg, सभी को याद है? तो आपको क्या देखना है, अब इसमें दो चीज़ है। एक तो देखो इसमें अंदर कुछ मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो ये जब इसमें ऑयल भरा होता है आपके किसमें, बकोल रिले में, तब तो ये जो आपकी नलची आपको दिखाई दे रही है इस पोजीशन में रहती है इंक्लाइंड, तिरछी। कुछ मैकेनिकल सिस्टम होता है, बनाते हैं, स्प्रिंग लगी होती है, मैकेनिकल पूरा सिस्टम होता है कि जब इसमें ऑयल भरा होता है तब तो ये इंक्लाइंड होती है, तिरछी। तो आपको पारे की प्रॉपर्टी याद है, पारा जो है सामान्य तापमान पर कौन सी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में, तो ये तिरछी हो जाएगी, तो सारा पारा नीचे आ गया। अभी सारा पारा जो है वो अभी किधर आ गया, नीचे। अब सारा पारा नीचे आ गया, तो हमने क्या कर रखा है, अब आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो पारा है वो आपकी करंट का या धारा का चालक होता है। ये एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पारा जो है वो क्या होता है, धारा का चालक होता है, ध्यान रखना आपको। अब हवा क्या, हमने इसमें दो कॉन्टैक्ट बना दिए, तार निकाले, एक बैटरी लगा रखी है और एक बेल बना रखी है। दो सर्किट है, दो ट्यूब, दो सर्किट। तो एक से तार निकाला, बेल है, बैटरी लगा रखी है, बेल लगा रखी है, और दूसरा तार है। लेकिन इन दोनों कॉन्टैक्ट में भी कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि सारा पारा भी किधर आ गया, नीचे। पारा चालक है, ध्यान रखना। तो अभी इस बेल में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो अभी कोई घंटी नहीं बजेगी। ये एक सर्किट तो ये। दूसरे का सर्किट देखो आप, दूसरे ट्यूब का, इसके दोनों कॉन्टैक्ट के, ये भी अभी तिरछी है, तो सारा पारा नीचे है, तो दोनों में भी कोई संपर्क नहीं, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में। तो ये तार जा रहे हैं किसके पास, सर्किट ब्रेकर के पास। तो एक तो होता है अलार्म सर्किट, ये तो बेल और इसमें, और दूसरे सर्किट जो किसके तार कहाँ जा रहे हैं, सर्किट ब्रेकर के पास में। आपको पता है सर्किट ब्रेकर स्विच की तरह काम करता है, तो सर्किट को ओपन कर देगा या सर्किट को जोड़ देगा। तो इस सर्किट का नाम बोला जाता है ट्रिप सर्किट या सुरक्षा परिपथ, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे प्रोटेक्शन सर्किट। तो या तो इसे ट्रिप सर्किट बोल देते हैं, या फिर कौन सा सर्किट बोल देते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई बकोल रिले के अंदर दो गिलास की ट्यूब होती है, उन गिलास की ट्यूब के अंदर क्या भरा होता है, पारा, जो कि धारा का क्या होता है, चालक होता है। और इन दो ट्यूब्स में कितने सर्किट बनते हैं, दो सर्किट। पहला सर्किट जो है वो तो है आपका कौन सा सर्किट, अलार्म सर्किट, जिसमें एक घंटी और एक बेल लगा है, एक घंटी और एक क्या लगा रखी है, बैटरी। और दूसरा जो सर्किट है आपके पास में वो होता है ट्रिप सर्किट या प्रोटेक्शन सर्किट, सुरक्षा परिपथ। ये आपको दो चीज ध्यान रखनी है, ये इसकी मेन है आपके पास। अब क्या होगा, अब आप सपोज करो कि भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या हुआ कि दोनों जो वाइंडिंग थी उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों के बीच के जो इंसुलेशन है वो मान लीजिए खराब हो गया, तो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो गई। अब जैसे शॉर्ट सर्किट होगी तो अंदर आग लगेगी। तो जब भी कोई चीज़ जलती है तो अंदर जहाँ भी आग लगती है तो वहाँ गैस बनती है। तो ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक में क्या बनेगी, गैस। और गैस की प्रॉपर्टी आपको याद है, गैस जो है वो हल्की होती है, तो किधर गति करती है, ऊपर की तरफ। तो जैसे ही वो गैस ऊपर की तरफ आएगी तो वो पाइप आएगा जो कहाँ जा रहा था, कंजर्वेटर टैंक में। उस पाइप में गैस होती होती और पहले आएगी कौन से रिले के अंदर, बकवास रिले में। तो पहले वो गैस यहाँ भरेगी। तो जैसे ही वो गैस आई तो गैस आएगी, गैस पहले इस इलाके को भरेगी। और जब यहाँ ऑयल था, जब यहाँ पहले ऑयल था तब तो ये जो ट्यूब थी तिरछी थी। और जैसे इसमें गैस भरती जाएगी तो इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही गैस भरती है तो ये ट्यूब ऐसी तिरछी न रह के ऐसी क्षैतिज हो जाती है। तिरछी न रह के कैसी हो जाती है, ऐसी क्षैतिज। जैसे ही यहाँ पे ऑयल की जगह कौन आ जाती है, गैस। तो जैसे ही आपके पास में ये तिरछी होगी तो पारा क्या करेगा, पारा दोनों कॉन्टैक्ट को जोड़ देगा। और जैसे ही पारा दोनों कॉन्टैक्ट को जोड़ेगा क्या बजने लग जाएगी, घंटी बजने लग जाएगी। तो वहाँ पे जो रूम है हमारा, जहाँ पे वो ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसको पता लग जाएगा कि भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट हो गया तो वो खुद सप्लाई को क्या कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों नीचे होती, ये नीचे की तरफ होती है,
लेकिन मान लो ऑपरेटर हो ही नहीं वहाँ पे, सो रहा हो, वहाँ ऑपरेटर ही नहीं हो, तो फिर हमें तो ट्रांसफार्मर को जलने तो बचाना है। तो फिर हमने नीचे एक सर्किट और बना दिया कि भाई अगर कोई ऑपरेटर भी नहीं है तो पहले अगर मान लो गैस कम मात्रा में, गैस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो पहले तो ये क्षैतिज हुई ऐसी थी आड़ी, फिर वैसे ये भी क्षैतिज हो जाएगी। तो ये जैसे क्षैतिज होगी तो ये सीधी सिग्नल भेजेगी किसके पास, सर्किट ब्रेकर के पास, और सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर को दोनों तरफ से सप्लाई से क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट। और जैसे सप्लाई से डिस्कनेक्ट होगा तो आपके ट्रांसफार्मर में करंट का मान 0 हो जाएगा, जो आग लग रही थी वो बंद हो जाएगी और ट्रांसफार्मर ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। तो इस रिले ने कब काम किया, इस रिले ने काम किया जब आपके ट्रांसफार्मर में क्या बनी, गैस। इसलिए इसका दूसरा जो नाम है, इसको और किस नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं गैस ऑपरेटेड रिले, या हिंदी के अंदर बोलेंगे गैस चलित रिले। क्योंकि ये तभी काम करता है जब आपके ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट होगा और उस फॉल्ट के अंदर क्या बनेगी, गैस बनेगी, तभी ये रिले काम करेगा और ट्रांसफार्मर को इस इंटरनल फॉल्ट से क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा आपके पास। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।